में टमी म्यूजियम से आपका अपना राजा जो अब बजाएगा बैंड बाजा, पीएसएल का बैंड बाजा। सब नाचेंगे, क्या गामा क्या साजा क्या माजा। बाजा बजेगा, सब नाचेंगे स्टेडियम से। अच्छा यार, मुझे ज्यादा ना हंसाना, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा हंसी आती है, और हंसी आती है तो मैंने सुना ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं हो। अच्छा, आज मैं आपको जिस मेहमान के साथ मिलवाने वाला हूं, एक बड़ा ही शानदार इंसान। आई मीन, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि एक ऐसी टीम जिसने पहले, अगर हम 5 सीजन में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आखिरी नंबर पे आना पसंद किया। लेकिन ऐसा कमबैक किया, इस बार उनको फेवरेट कहा जा रहा है। तो मैं आपका टाइम जाया किए बगैर तारुफ करवाऊंगा अपने दोस्त आतिफ राना से। आतिफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवीज भाई। और आतिफ के साथ बैठे हैं एम्पायर हैं आप? हाँ जी, एम्पायर है जी, छोटा जिया गरीब जिया। नहीं, छोटा जिया नहीं, मोटा जिया। और उनके साथ पहलवान, पूरे पंजाब का नक, राणा साहब क्रिकेटर है, हम भी स्पोर्ट्समैन। राणा साहब पीएसएल तो करवाते हैं ना जी, एसपीएल भी करवाएं। सुपर पहलवान लीग। तो मैं कहा पहलवान जी आस्ता बोलना जी, मैं दिल का मरीज भी हूँ। अच्छा जी, आप अपने हार्ट फेल बाद में करते रहे। राणा साहब, पहले उनको तो जवाब दें। आपने हॉकी भी करवाई है और इतना कुछ, अब तो आप कोरोना भी करवाना शुरू हो गए। आई मीन, कोरोना करवाना नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन। तो पहलवान, वैसे कोरोना हमारी वजह से ही आया कि जब डंक ने बबल बनाई, आपको याद होगा उस वक्त तक कोरोना का वजूद नहीं था। जी जी। तो जब उसने बबल बनाई वो मशहूर मैच में, उसके बाद पूरी दुनिया बबल में आ गई। ये अभी आपने पहलवानों की लीग देखी नहीं पिछले 15 दिन से, कभी खुशी कभी गम जी, जो पीएसएल के साथ हो रहा था कि अभी पीएसएल हो रही है अभी नहीं। इधर भी सपोर्ट करो, कोई इधर भी दंगल होण, पहलवानियां होने। ਉਹ ਕੀ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ, ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्रिकेट की गेम है, मुंह लुका के खेलनी पैंदी है। हेलमेट उलमट पाया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ। नहीं तो आतिफ, जब ये हो रहा था कि पीएसएल हुआ नहीं हो रहा, मुझे होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या फीलिंग होती थी? दिल तो मुंह में आ जाता होगा। कभी खुशी कभी गम की फीलिंग होती थी यार। एक दिन सो के उठते थे, पता लगता था पीएसएल हो रही है, अगले दिन पता लगता था नहीं हो रही, और सबसे ज़्यादा खबरें हमें मीडिया से मिल रही होती थी। सबसे मज़े का पार्ट है। तो ये हुआ क्या, कंफ्यूजन कहाँ से हुई? तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से हुई कि पहले जब कराची में लीग शुरू हुई थी तो बायोसिक्योर बबल जो है वो मेंटेन नहीं हो सका जी। सो उसके बाद ऑब्वियसली वो बंद करनी पड़ी वहाँ पे। तो आपने तनकीद भी बहुत की थी कि इन्होंने, ये इनका फेलियर है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आपने ये सोचा कि विंडो कहाँ निकलती है, विंडो सिर्फ जून की अवेलेबल थी। सो फिर सोचा कि जून में कराची में करा लेंगे, बट फिर एनसीओसी की वजह से उन्होंने कहा कि जी वो नहीं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सो वो नहीं पॉसिबल वहाँ पे। तो फिर हमने पीसीबी को सजेशन दी कि आप सेकंड वेन्यू जो है वो कंसिडर कर लें दुबई का। सो उसके बाद जब हमने ये फैसला किया तो उसी दिन दुबई ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। सो टाइम नहीं था, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई। चले, हम आपको मुबारक भी देते हैं, पीएसएल की मुबारक देते हैं। बेस्ट भाई, 5 साल में पहली मुबारक दी है आपने। यार, आप मुबारक का मौका भी तो नहीं देते ना। आप जीते तो फिर मैं मुबारक दूं आपको। लेकिन एक बात देखिए, वैसे राना फवाद साहब हों, राना आतिफ साहब हों, वो आकिब साहब हों, हारते रहे हैं लेकिन खुश बड़ा रहे हैं, इसकी वजह क्या वजह है? ये कोई दुआ है किसी की, ये क्या वजह है? देखिए, हम मैच टीम हारती रही है, हम दिल जीतते रहे। राणा आतिफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕਾਤ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आस्ता बोलना, मैनू कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारी तेरी होनी है। नहीं, अंपायर साहब, आप किस लिए आए हैं? आप क्या चाहते हैं यहाँ? बस एक छोटी जी नहीं वजह तो नहीं लगाएगी। ओहो, कहाँ? मैनू पीएसएल थे जी। अच्छा, क्या हुआ? बस थोड़ी जी नहीं, मैनू इत्थे खारिश हुई है जी। अच्छा अच्छा, वो खारिश की तो पूरे जिस्म ते एलर्जी हो गई है। बस इस वजह से? नहीं, ये भी सुनो। क्या? वो एलर्जी के नाल कोई घंटे बाद मैनू अटैक हो गया जी, दिल का। नहीं, सही बात क्यों नहीं बता रहे आप? और जहाज में जब लेके जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी बहरी जहाज में आएंगे, हवाई जहाज।
बहरी जहाज जरा देर से पहुंचना था। पहले ट्राई की थी भाई जहाज से, पीछे सीट मिली, जहाज ही अगो चुके गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। नहीं नहीं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम, तो सिर्फ हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं और लेके नहीं गए? सर, की भी तो सुनो, छोटी जी नहीं वजह बस बनी। हार्ट ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हैं? ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ये छोटी वजह है। हाँ जी, तू फिर आप ना जा PSL च अपनी वसीयत भेज दे। बस मेरी तो राणा साहब ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ है, मेरे लिए आवाज उठाओ जी, मैं थोड़े नाल ही जाना। ये लेके गए थे जी। बायोसिक्योर बबल में पहले दिन रखा, वो सारी रोटी खुद खा गए। प्लेयरों को रोटी नहीं मिली तो वापस बुलाना पड़ा। देखो जी, बंदा रोटी खाण वास्ते तो अंपायर बनता जी। हुण तो मैं चौका शिक्का भी सीखिया जी। आ चौका ते आ शिक्का। जो छिक्के का इशारा दिंदा पूरी ग्राउंड हिलती है। राणा साहब, आप जीत कर भंगड़े क्यों नहीं डालते? फवाद राणा को रखा है इस काम के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फवाद भाई का अपना एक रोल है और ऑब्वियसली वो फेस है कलंदर्स के, और उनको शौक भी है भंगड़े डालने का। सर, आप भी तो लाहौरी हैं, आप फिर भंगड़े क्यों नहीं डालते? मैं भंगड़े डालता डालता रह गया हूँ। मेरे से ज़्यादा कौन भंगड़े डालेगा? आपने देखा कि जब भी PSL होती है तो सारी टीमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन PSL के बाद जो सारा ब्रांड का काम है, जो सारा साल एक्टिवेशन होती है, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का है, वो सारा भंगड़ा ही तो है। और क्या, आप शहींशाह की जीत या हारिस रऊफ या फ़खर जमान या दिलबर हुसैन, वो सारा उसी का इजहार है। नहीं, मैं ये अच्छा, भी राणा चीज़ साहब। ऐड कर दूं बीच में कि हर साल इनको आदत है एक बच्चा देने की। शहींशाह भी इन्होंने 1 साल दिया, 1 साल इन्होंने हारिस रऊफ दिया, 1 साल इन्होंने, तो इस बार कोई कितने बच्चे आप दे रहे कलंदर हैं? गायनी सेंटर रख लेते। नहीं तो राशिद खान को आपने कैसे घेरा? जो कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है वो सराहते हैं आपके अलावा। इसमें समीन राना जो हमारे जो पार्टनर है मेरे और जो टीम मैनेजर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने उनके साथ वो उनको निगोशिएट करके, उनको रिक्वेस्ट करके वो उनको लेके आए हैं, और कलंदर्स के लिए एक बड़े ऑनर की बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि राशिद खान इस वक्त दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है, प्लेयर है, और वो उसका PSL में आना PSL ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। मर्दां दा खेल खाड़े दा ही हैगा जी। इंज ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਂਗੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆਹਾ। ਹੈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਸੀਨਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ओहो। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥੇ ना ਤੇ- करो उनको जो हो रहे हैं। अच्छा आतिफ, आपको ये महसूस नहीं होता कि पिछली हुकूमतों से आपको टीके लगा करते थे, इस बार कुदरत ने आपको मौका दे दिया टीका लगाने का? डेफिनेटली ऐसा था, लेकिन अब पेंडेमिक जब आई तो देखें हमने कितनी मुश्किल से इस दफ़ा टूर्नामेंट हमने अबू धाबी में उसका इनेकाद करवाने जा रहे हैं। अभी आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। सो कोशिश लाहौर कलंदर्स की ये है कि लाहौर को एक्चुअली वैक्सीनेट करें, और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरे लाहौरियों को वैक्सीनेट कर दें, ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो। अगर हम 6 से 7 महीने में ये काम कर जाते हैं, सो इसका मतलब है कि PSL 7 जो है वो लाहौर में हो सकेगा, और लाहौरी अपनी टीम को इंजॉय कर सकेंगे खेल। राणा साहब, आप खुदा न खास्ता अगर हार भी रहे होते हैं तो लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं, तशवीश नहीं होती हारने की? देखिए, हारते आप उस वक्त है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हारते नहीं। और जिस बंदे को हार में मुस्कुराना आ जाए, जीत उससे बहुत दूर नहीं होती। मैं समझता हूँ आपका ब्रांड इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो आपके मुसलसल हारने का है। आप मुसलसल हारते रहे हो, उससे आपके जोक्स बनते रहे, मीम्स बनते रहे। फेवरेट मीम्स कुछ बताएं अपने, जो इनको देख कर आप खुद बहुत हंसे हो। वो एक था कि एक रिश्ते वाले जो है ना, वो लड़की वाले जाते हैं रिश्ता लेने, अच्छा। लड़के वालों के घर, तो वो जाके कहते हैं कि यार हमें पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें सब्र वाला लड़का चाहिए। अच्छा। तो उसका लड़के का बाप कहता है कि यार मेरा बेटा तो बहुत सब्र वाला है। वो तो कहते हैं मिसाल दो, कहता है लाहौर कलंदर का सपोर्टर है। अच्छा राणा साहब, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अब तक? कलंदर्स के जो करोड़ों फ़ैन जी। हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी टीम या ऐसा ब्रांड देखा हो जो कि मुसलसल हार रहा हो, लेकिन उसकी जो फ़ैन बेस है वो बढ़ रही हो और वो लॉयल हो। आपने देखा कि पिछले सीज़न में वो एक बच्चा जो था, वो जिस तरह वो रोया और उसने कहा कि नहीं, मेरी टीम जो है ना वो लाहौर कलंदर, ये हार भी रही है तब भी लाहौर कलंदर। सो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। वैसे राणा साहब, आकिब जावेद कभी विवियन रिचर्ड की तरह उछल कूद करते नजर नहीं आते, वो आपसे भी ज़्यादा ठंडे हैं। आकिब भाई उन शख्सियात में शामिल हैं जो काम करने पे बिलीव करते हैं,
और आप लाहौर कलंदर्स का जितना भी ये ब्रांड देखते हैं और जितनी ये हमारी क्रिकेट की एफर्ट्स देखते हैं, ये सारा क्रेडिट आकिब भाई को जाता है। सो जब मैंने आपको बताया कि जब वो आप पूरी साल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है कि वो स्क्रीन के ऊपर आके अपनी टीम को उस तरह बकअप करें। अच्छा आतिफ, आपको हारने का शौक तो है, आप हार को खुले दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं, हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। इस हार के कभी कभी पैसे भी मिलते हैं? देखिए ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। अगर आपने इस तरह पैसे लेने होते तो फिर आप प्लेयर डेवलपमेंट ना करते, फिर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना बनाते, ये है। फिर आप कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट ना कराते, फिर आप जाके हॉकी के लिए ऊपर काम करना शुरू करते, फिर आप कम्युनिटी के लिए काम ना करते, आप वैक्सीनेशन सेंटर ना बनाते। सो हार जो होती है वो ऑब्वियसली तकलीफ दे अमल होता है, बट ये कि हार के जब आप हार से सीखने की कोशिश करते हैं, हार को आप गले का हार नहीं बनाते। सो जब हम हार में पक्के हैं ना तो हम जीत में भी बहुत पक्के हैं। पिछला सीज़न जिस तरह हमने गुजारा और जिस तरह इस सीज़न का हमने स्टार्ट लिया, वो हमारी बात को की सबसे बड़ी दलील है। आप लोग जब फाइनल में पहुंचे तो बड़ा मशहूर था कि लाहौर में गंजे फिर से छा रहे हैं, यानी वो जो बैन डंक और वो दोनों जिस तरीके से बैटिंग कर। राजा साहब मैं तो बड़ा बड़ा फैन जे, बड़े बढ़िया क्रिकेटर होए। थैंक यू। मैं आखिरी कैच ना पकड़ता आज इमरान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं होना। मैं सोचिया ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ। ਕੁਹਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? कुल्हाड़ा कौन सा? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। राना साहब इतनी दफा हारने के बाद जब जीत रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? टीम अपनी नहीं लग रही। तो लाहौर कलंदर का सपोर्टर कौन है आपके ख्याल में, नवाज शरीफ या इमरान खान साहब? देखिए लाहौर कलंदर के आम आवाम सपोर्टर हैं। आप देखें कि शायद खवास में हमें वो पजीराई नहीं मिली बिकॉज हमारे काम ऐसे, हमने को बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है सेलिब्रिटी साथ अटैच करने की कोशिश नहीं की, हमने अपने लोगों को एम्पावर किया, उनको ब्रांड बनाया। सो जो आम आदमी है वो लाहौर कलंदर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब भी आम लोगों में से ढूंढ कर लाए थे क्रिकेटर्स को, तो वो भी सपोर्ट करते होंगे आपको? नहीं बिल्कुल, इमरान खान साहब तक क्रिकेटर पहुंच जाते थे। हम ऑब्वियसली उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है तो हमें जाना पड़ता है लोगों के पास। यार क्या बात करते हो, आपके डग आउट में जब मैं देखता हूँ कैमरा जाता है तो इमरान के यार गार उनके साथ नजर आते हैं। नहीं आपके साथ नजर आते हैं वो गार के यार है ना। अब खान साहब गार से बाहर आ गए। राना साहब कभी लड़कियों को हंट किया है? वो भी तो बहुत टैलेंटेड है। वुमेन की हमारी टीम नहीं है, सो वो उसमें हम पीसीबी से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम उनको हंट करके तो डेफिनेटली उनके लिए भी काम लेकिन करेंगे। सर मैं तो इनफरादी हैसियत पे पूछ रही थी। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है वो कर लिया होगा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਦੇ। वो खलीफा मालचिया है आपका। ਉਹ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਐ ਤਗੜੇ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਰਕ नहीं ठीक हुई है। यार राना साहब आए थे, अब लाहौर कलंदर के वो खिलाड़ी बुला लेते हैं, कोई क्रिकेट का स्टार बुला लेते हैं, ये बेवकूफ़ सा पहलवान कहाँ से बुला लिया? यार काम की ये बात मैंने है। नहीं बुलाया, ये असल में हर एथलीट पाकिस्तान का चाहता है कि राना साहब उसको स्पॉन्सर करें, लाहौर कलंदर उनको उस तरह से फीड करे जिस तरह से क्रिकेट और हॉकी और बाकी। रमीज भाई आपसे बड़ा स्टार कौन है यार? तू बहुत, खुदा ने तुझे बहुत तरक्की दी है लेकिन तू डिजर्व नहीं करता। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ, ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ रुस्तमे ज़मा ਹੁੰਦਾ ਉਹ। राना साहब इंशाल्लाह जीतने के बाद पहला काम क्या करने वाले हैं? जश्न मनाने वाले हैं। किस तरह? जब लाहौर जीतेगा ना तो पूरा पाकिस्तान खुश होगा। अच्छा तो ये जश्न किसे चौंक च करोगे या फार्म हाउस बुक कराओगे? नहीं पहलवान जी बैठे ने। यार रमीज जब आप खेलते थे आपको शायद ही कभी हंसते देखा हो, अब हर बात पे खे क्या मसला है? रमीज से बात कर, तमीज से बात। आगा सलमान इतने अच्छे बैट्समैन हैं, 10 डोमेस्टिक मैचेस में 8 सेंचुरीज कर चुके हैं। आपके ख्याल में हम ऐसा टैलेंट ज़ाया नहीं कर रहे? वो हमारी टीम का हिस्सा है और जहाँ भी टीम कॉम्बिनेशन में उनकी ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली उनको चांस देंगे। राणा साहब मैं तो थानू बस इन्ना ही कहना चाहना, दुबई जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ ले जाओ। इनको किसी दरबार पे ना ले जाओ, पहले थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए। अच्छा ये तो बताए ना कि एक बिल्कुल चल रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतती थी बैटिंग लेती थी और ये प्रूफ था कि उसने जीतना ही जीतना है।
आप भी इस बिलीफ को मानना शुरू हो गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है रमीज़ भाई। आपको पता है क्रिकेट है, ग्राउंड में जो है वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस गेम से लोग इसलिए प्यार करते हैं, आखिरी ओवर तक नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी। नहीं, आपने कभी कैप्टन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि अगर टॉस जीत गए तो फिर क्या करना है? नहीं, मेरे पास क्रिकेट की करेंसी नहीं है कि मैं कैप्टन को इंस्ट्रक्शन वो आगे नहीं करते। अच्छा आतिफ यार, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें फवाद की लड़ाई हो गई थी उस AB डिविलियर के साथ केक के ऊपर। आपने देखा था वो वीडियो? नहीं, फवाद भी ने गलत जगह मुंह मार लिया था। जोक्स अपार्ट, वो असल में वो टीम खेल के आई थी उस वक्त बाहर से और वो केक कट रहा था, तो AB ने केक पहले समीन को खिलाना था, तो वो फवाद भी समझे कि वो मुझे खिलाने लगा, तो वो इस वजह से कंफ्यूजन। अच्छा सबीन, मैं व्यूअर्स को बता दूं इनके तीसरे भाई हैं और ये माशाल्लाह 3-1 लाख भाई हैं कम से कम। मुसलसल भाई है।